जिस तरह से आज पूरा विश्व ये देख रहा है सफल लॉन्चिंग एक्जियम 4 की, कैसे आप देख रहे हैं, ये कितना कितना गौरवान्वित करने वाला पल है? जी, ज़रूर। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है हमारे भारत के लिए, हमारे देश के सभी देशवासियों के लिए कि एक लंबे अंतराल के बाद में हमारे देश से कोई इंसान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहा है और वहाँ पे जाके हमारे देश का परचम लहरा रहा है। दीपक, कितनी मुश्किलें और क्या क्या अनुभव होते हैं किसी के लिए भी, ये देखिए बहुत बड़ा अनुभव है। और शुभांशु शुक्ला 41 साल बाद, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले यात्री हैं। ये किस तरह का अनुभव होता है, क्या कुछ वहां पर होता है, क्या संभावनाएं वहां पर हैं? क्योंकि रिसर्च वहां पर करना और 14 दिनों तक रहना, ये कोई बहुत आसान बात नहीं है। इसकी जो जटिलताएं हैं वो क्या है दीपक? तो सबसे पहली जो जटिलता होती है इसकी कि किसी इंसान को इस पूरी प्रक्रिया के लिए परिपक्व करना, कि उनको कौन-सी कठिनाइयाँ वहाँ पे सामने आ सकती है, कौन-सी कठिनाइयाँ उन्हें झेलनी पड़ सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में उन्हें बताना। तो इसके लिए उन्हें बहुत कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। उन्हें ज़ीरो ग्रेविटी के बारे में बताया जाता है, उन्हें हाई जी इंटेंसिटी ट्रेनिंग दी जाती है। एंड इसके अलावा अगर वहाँ पे स्पेस में उनकी तबीयत को कुछ होता है, उनके बारे में स्पेस मेडिसिन्स, या फिर अगर उनके कुछ रॉकेट्स में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसकी सब क्रैश लैंडिंग के लिए बहुत सारी तैयारी की जाती है। तो इन सब के लिए पहले उन्हें रशिया के गैगरिन कैस्ट्रो कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया, जहाँ पे 12 महीने में उन्होंने ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स, बहुत मुश्किल ट्रेनिंग्स एक साथ अपनी पूरी करी और उसके बाद वो भारत वापस आए। भारत में आने के बाद में जैसे कि आपको पता ही होगा कि कुछ सालों में हम भी हमारा गगनयान लॉन्च करने वाले हैं स्पेस के लिए। तो उसके लिए जो 4 हमारे गगन यात्री हैं, उन सबको यहाँ पे भी प्रिपेयर किया गया। उन्होंने अपनी सारी नॉलेज का यहाँ पे इस्तेमाल किया और यहाँ पे स्पेस सूट्स एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बारे में उन्होंने सारी चीजें बताई। एंड यस, दिस वाज। दीपक, स्पेस स्टेशन से जब इसकी कनेक्टिविटी होगी उस तब तक की यात्रा में क्या कुछ दिक्कतें हैं, और स्पेस स्टेशन से जुड़ने के बाद भी क्या कुछ वहां पर होना है? इस तरह के जो मिशन है ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो सबसे पहले जो मुश्किल आती है, जैसे ही रॉकेट उड़ता है तो उनकी बॉडी पे एक बहुत बड़ा दबाव फील होता है हमारी हम्म। ग्रेविटी की वजह से। तो वो दबाव से जी फोर्स कहते हैं। जैसे जैसे ये ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी रॉकेट की गति और तेज होती जाती है, हम्म। जिसके साथ वो जी फोर्स उनकी बॉडी पे लगता रहता है। एंड हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, ये सब, इस सब पे प्रभाव पड़ता है। और जब हमारे दिमाग में खून की गति कम हो जाती है, तो उससे हमें चक्कर आने लगते हैं, हमें अलग अलग नौजिया होने लगता है। तो इन चीजों से टैकल करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। ये सब चीजें एक रॉकेट के उड़ने से लेके आईएसएस में जुड़ने तक, ये सारी चीजें उन्हें इस्तेमाल करनी पड़ती है, ये सारी चीजें उन्हें फील करनी पड़ती है। एंड जैसे ही जब वो हमारी ग्रेविटी से बाहर जाते हैं, जब उन्हें माइक्रो ग्रेविटी फील करनी पड़ती है, तब उस टाइम पे बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि हमारा शरीर बना है धरती पे रहने के लिए। हम्म। तो हमारे शरीर को पता है कि खून नीचे जाता है, हमारी मसल्स, पैरों की मसल्स खून को वापस ऊपर की तरफ दबाव करती है, हम्म। ताकि वो वापस दिल की तरफ आ सके और वापस नीचे से आ सके। लेकिन स्पेस में तो ग्रेविटी नहीं है, वहां पे हमारी पैरों की मसल्स ज्यादा दबाव डालती हैं और हमारा खून सर की तरफ ज्यादा आने लगता है, यानी हमारे सर पे ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे फिर से चक्कर आते हैं। और चक्कर आएंगे, हमारी बेहोशी होती है, तो उसमें इंसान काम करने के लिए नहीं बन पाता है। तो उन चीजों की दिक्कतें आती हैं। उसके अलावा रॉकेट्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टेज बनते हैं, कि रॉकेट स्टेज 1 होता है, स्टेज 2 होता है, स्टेज 3। तो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं। इन सब हम्म। चीजों पे भी कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है कि हर स्टेज में सारी चीजें अच्छे से काम कर रही है या नहीं, फ्यूल सही से जा रहा है या नहीं, इंजन सही से काम कर रहे हैं, सारे सेंसर सही से काम कर रहे हैं या नहीं। ये बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें एक साथ ध्यान रखनी पड़ती है, हमने खुद को जगाए रखने पड़ता है। और ये बहुत सारी चीजें, ये एक बहुत भावुक पल है सारे देशवासियों के लिए। मतलब उस इंसान 28 का, घंटे तक की दीपक ये जो यात्रा है उसमें सभी अंतरिक्ष यात्री खुद को जगाए रखेंगे? ये बारी बारी से खुद को जगाए रखेंगे। पहले अभी तो सभी जगह रहेंगे, बट बारी बारी से ये करते रहेंगे। जब ये ऊपर आईएसएस के पास जाएंगे, तब ये एक साथ सारे के सारे लॉक इन करेंगे। हम्म। अच्छा, ये तो रही जटिलताओं की बात। डॉग से जी जुड़ने के बाद क्या कुछ और अहम होता है दीपक? जी, डॉकिंग करने के बाद वो जब डॉकिंग हो जाता है, तब उनके आईएसएस में प्रवेश करना। जैसे आपको पता होगा कि सुनीता विलियम्स का जो हम्म। रॉकेट था, जो हम्म। स्पेसक्राफ्ट था, उसमें डॉकिंग में ही समस्या आई थी। हाँ। तो ये भी एक बहुत कड़ी, बहुत जरूरी चीज है। हम्म।
कि अगर ये सही से नहीं होता है तो फिर वही चीज फिर से दोबारा से दोहराई जा सकती है। हम्म। तो उस पे उन्हें कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी और उन पे ध्यान रखना अच्छा, पड़ेगा कि डॉकिंग डॉकिंग सही डॉकिंग से ना हो जाए। होने की स्थिति में, अगर डॉकिंग नहीं होती है सही तरीके हम्म। से, हम्म। तो फिर क्या होता है? वापसी का भी रास्ता रहता है, कोई वापस जाने का, जी या फिर डॉकिंग करने की कोशिश लगातार करनी पड़ती है? क्या कुछ होता है उस जी दौरान? डॉकिंग करने की प्रक्रिया उन्हें लगातार करते रहना पड़ती है जब तक उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ये आदेश ना मिल जाए कि अब वो वापसी कर सकते हैं। हम्म। और वापसी करने में भी बहुत सारी जटिलताएं सामने आती है। ये एक फिर इमरजेंसी केस बन जाता है हम्म। अगर वहां पे डॉकिंग नहीं होती है तो। हम्म। एंड उन्हें इनके लिए भी बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर डॉकिंग नहीं होती है तो उन्हें क्या क्या प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी, क्या क्या चीजें कैसे फॉलो करनी होंगी। एंड अगर उन्हें वापस धरती पे आना पड़ रहा है तो इमरजेंसी के इस केस में उन्हें क्या क्या करना होगा। अच्छा, तो इसीलिए इन इन तमाम दिनों तक इनको प्रशिक्षित किया जाता है, दीपक? जी, ये सिर्फ ये सारी प्रक्रियाएं इन्हीं के लिए होती हैं सिर्फ कि डॉकिंग वहां पे अच्छे से हो जाए, वहां पे इंसान अंदर जाके अपनी सारी रिसर्च अच्छे से कर सके। अगर डॉकिंग एक बार, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जस्ट देखिए मेरे पास ये पेन है, ये अगर ये पार्ट अगर आपस में नहीं लगेंगे हम्म। तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। वो जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं वो आईएसएस में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो प्रवेश करना और किसी के लिए वहां पे जाके रिसर्च करना, हम्म। उसके लिए उसको आईएसएस से जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। जी और ये प्रक्रिया जो है वो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि वहां तक जी। पहुंचने के लिए, रिसर्च करने के लिए डॉकिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मान एग्जैक्टली। लीजिए सब कुछ अच्छा रहता है और पूरा देश, पूरा हम्म। विश्व चाहता है कि सब कुछ अच्छा हो, डॉकिंग हम्म। हो जाए, उसके बाद की जी प्रक्रियाएं क्या कुछ होती हैं, दीपक? जी फिर वहां पे इनका 14 दिन का पूरा प्लान है कि ये 14 डेज के लिए वहां पे रहेंगे। वहां पे ये सारी रिसर्च करेंगे कि उनकी बॉडी पर माइक्रोग्रेविटी पे क्या असर पड़ रहा है। हम्म। जो आईएसएस है वो बहुत तेज गति से हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये एक दिन में लगभग 90 मिनट में हम्म। हमारे पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है। हम्म। ये इतना तेज गति से घूम रहा है, तो उस गति पे हमारी बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है। उस ऊंचाई पर, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जहाँ पे आईएसएस स्थित है, हम्म। वहां पे ग्रेविटी एक ह्यूमन के बॉडी पे क्या फर्क डाल रही है, उनकी बॉडी को क्या असर कर रही है, ये चीजों के बारे में हम वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे पेड़ पौधों के बारे में कि हम स्पेस में जा रहे हैं तो पेड़ पौधे की कैसे जर्मिनेशन हो सकती है। हम भविष्य की सोच रहे हैं कि अगर हमें दूसरे ग्रह पे जाना पड़े या फिर हमें हमारे अंतरिक्ष में और आगे ट्रेवल करना पड़े, हम्म। तो वहाँ पे हम अगर हमारे खाने पीने का सामान, हमारे ईंधन का सामान, ये हम्म। सब चीजों के बारे में वहाँ पे रिसर्च किया जाएगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 14 दिनों तक यहाँ पर रहेंगे और ये भी कहा जा रहा है, दीपक, कि जी तकरीबन 7 प्रयोग वहाँ पर जो हमारे ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला वो करने वाले जी हैं। जी मानव स्वास्थ्य, जैसा आपने बताया, पेड़ पौधों पर असर, जीवों पर असर, ये बहुत बहुत जी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका परीक्षण एक तरीके से वहां पर होगा। जी वहाँ पे जब शुभांशु शुक्ला जी हैं वो ना सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सीखेंगे, बल्कि इन चीज़ों के बारे में वो नोट्स भी लेंगे, ताकि जब हमारा गगनयान जब स्पेस में जाए, हमारे पास भी एक अनुभवी ग्रुप कैप्टन हो जो इन चीज़ों के बारे में बता सके कि ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं, हम्म। हमें इन चीज़ों को ऐसे आगे करना है। एक इंसान जो आगे लीड ले सके। बिल्कुल। चलिए इन सब दीपक, के लिए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे जी साथ जुड़ने के लिए। तो एस्ट्रोनॉमर दीपक कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे। भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण, शुभांशु शुक्ला रवाना हो चुके हैं और कल शाम 4:30 बजे डॉकिंग की प्रक्रिया होगी और अंतरराष्ट्रीय स्पेस जो स्टेशन है आईएसएस, उस पर वो उतरेंगे और उसके बाद वहां पर स्पेस में रिसर्च किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे अभियान हैं और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वहां पर इन सभी चारों यात्रियों को करने हैं।